नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज यूपी 72। हमारी उपस्थित वक्त मिल्कीपुर में है और यहां पर जो उपचुनाव होना है, ऐसे में यहां पर जो है स्थानीय लोग हैं, सीधे उनसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। यहां का क्या कुछ मिल्कीपुर का चुनाव इस बार बदलाव लाने वाला, क्या चाहते हैं यहाँ की जो स्थानीय लोग हैं। क्या नाम हो भैया जी आपका? अश्विनी कुमार दुबे। मिल्कीपुर के उपचुनाव को आप लोग किस नज़रिए से देखते हैं? क्या नज़रिया क्या है जी, क्या इस बार बदलाव होने वाला है? बदलाव देखिए, डबल इंजन की सरकार है जी। यहाँ उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं जी। वहाँ दिल्ली में मोदी जी हैं और उन्हीं के जो है दिशा निर्देशन पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ हमारी पार्टी जो है सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी जो है, जिसके मुखिया जो हैं श्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं, जिनका पूरा फोकस यही है कि जो भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों का अलायंस है, उस अनुसार से उन्होंने सीधे कहा है कि जाइए और लग करके और लोगों को जो है जागृत करके, और जो है पिछली बार जो लोकसभा का आप पूछेंगे क्वेश्चन हमसे, हम बताएंगे उसमें ऐसा मतलब जो सिगुफा इन लोगों ने छोड़ा था वो सब चीज़ें मतलब चलने वाली नहीं। ऐसे में आप समझ लीजिए कि एक तरफा जीत भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी। अच्छा, विपक्ष पार्टी जो तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, उस पर आपकी क्या विचार है? देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगाना जो है एक प्रकार से समझ लीजिए कि उन लोगों की जिनकी आप बात बता रहे हैं, उन लोगों की मानसिकता है, वो उन लोगों की गाइडलाइन है ज़िंदगी के, समझ लीजिए उसमें उन लोगों के शामिल ही है, तो उसको कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है। आरोप प्रत्यारोप तो लगाते रहेंगे, लेकिन जब 8 फरवरी को रिजल्ट आएगा तब उन लोगों की आंखें खुल जाएंगी। अच्छा जी, तो इस बार क्या रहेगा चुनावी माहौल? और चुनावी माहौल कैसी रहेगी? चुनावी माहौल कुछ नहीं, सब एक तरफा है। आप समझ लीजिए चुनावी माहौल सब एक तरफा है। हाँ, सारे लोग मतलब जो है भारतीय जनता पार्टी को जो है वोट कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि अयोध्या में काफ़ी काम करने के बाद भी जो है नहीं, कुछ कौन लोग कह रहे हैं? लोग कह रहे थे, कोई लोग नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के या अदर पार्टीज के लोग कह रहे हैं। वो उन्हीं के पाले हुए मतलब उन्हीं के कार्यकर्ता हैं, समझ लीजिए, वो कोई जनता नहीं है। जनता क्या कह रही है ये आप लोग मतलब जनता की बातों को सिर्फ समझिए। जनता हम लोगों के साथ है पूरी तरीके से। अच्छा जी जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। जी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ, डॉक्टर JP सेन मेरा नाम है, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अयोध्या। इस बार मिल्की उपचुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? किस नज़रिए से? मिल्कीपुर चुनाव अभी देखिए, हमारे पार्टी के सहयोगी साथी हैं अश्विनी दुबे जी, आपको सारी बात बता ही दिए हैं। यहाँ पे हम लोगों का चैलेंज किसी से है ही नहीं। अब एक बार जनता यहाँ पे जो है थोड़ा सा भूल गई थे अपना रास्ता, लेकिन दोबारा वो मौका नहीं देगी। और 8 तारीख को जब आप यहाँ पे देखिएगा 5 को वोटिंग होगी और 8 को जब बक्सा खुलेगा तो आप देखिएगा भारी मतों से हमारे जो है लोकप्रिय जो यहाँ प्रत्याशी हमारे मोदी जी और योगी जी ने उनको भेजा है यहाँ पर, वो कम से कम 50,000 वोटों से यहाँ पे जीत होने जा रही है। अच्छा, क्या कारण था जो कुछ जनताएं थी भूल गए थी रास्ते से? अब रास्ते का कारण देखिए ऐसे है कि कुछ विपक्ष होते हैं, वो बदमाशी होती है, अपनी चीज़ों में बलगला ले गए। दूसरी चीज़ें होती हैं कि जनता जो है, लेकिन उसका पछतावा जनता को अब है। आप ये बताइए, डबल इंजन की सरकार है, ऊपर बैठे अभी हमारे अश्विनी दुबे जी ने बताया कि मोदी जी हैं, लोकप्रिय हमारे प्रधानमंत्री हैं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, और हमारे यहाँ लोकप्रिय जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। आप ये बताइए कि जब कोई भी चीज़ें दोनों जगह सरकार रहने के बाद जनता उसका पछतावा कर रही है कि हमसे गलती हो गई, लेकिन अब मिल्कीपुर उस चुनाव जिताकर जनता जब हमारे जो अभी डिक्लेयर हुए हैं कैंडिडेट श्री चंद्रभान पासवान जी को, उसका बदला लेने जा रही है। और इसके बाद उनको एक मैसेज जाएगा कि जो भूल हुई थी उस भूल को जो है हम लोगों ने इसको सुधारने का काम किया। तो अभी आप लोग जनताओं के पास जाते हैं, लोगों के पास जाते हैं, तो क्या संदेश आप लोगों को मिल रहा है? संदेश क्या मिल रहा है? पूरा लोगों में जो है चुनाव एक तरफा है, पूरा जो है उनमें जो है खुशी की लहर है। और संगठन हमारा पूरा जो है, हम लोग तो सहयोगी दल हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारी पूरी टीमें गांव-गांव तक हम लोग चौपाल के माध्यम से हम लोग जो है लोगों को जागरूक कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं सरकार की योजनाओं के बारे में, उसको लाभ दिला रहे हैं। जनता भी आप देख रहे हैं, अभी मैंने आपको पहले भी बताया, जीरो प्रॉपर्टी स्कीम हमारे कैबिनेट मंत्री जी ने लॉन्च किया। एक गांव में 25 परिवारों को जो है हम लोग आवास देने जा रहे हैं, उसका सर्वे चालू हो गया है, और जैसे ही सर्वे ख़त्म होगा चुनाव के बाद मार्च तक उसमें पैसा उनके डायरेक्ट खाते में जाएगा। उसके बाद दूसरी योजना हमारी जो है माननीय मंत्री जी ने कैबिनेट से पास कराई, 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज कर
ऑनलाइन चालू हो गया है। इसी बेस पे हम लोग गांव-गांव जाके उन गरीब दुखियों को, जो नाई हैं, धोबी हैं, आपके कनौजिया समाज के हैं, प्रजापति समाज के, जितने पिछड़े समाज के हैं, और हमारे कैबिनेट मंत्री जितने भी समाज के हैं, वो गरीबों की वकालत करते हैं। हमारे ऐसे नेता हैं और हम लोग उस योजनाओं के बारे में बता रहे हैं लोगों को और योजनाओं का लाभ दिला रहे हैं। तो जनता हमारे साथ है, इसलिए हम लोग चुनाव जो है 8 तारीख को जब बक्सा खुलेगा तो आप लोगों को खुद ही पता चलेगा कितने वोटों से हम लीड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं जो ये चुनाव है कांटे जैसा है, तो इस पर क्या? देखिए, ऐसा है, जो विपक्ष हुआ है घबराया हुआ है। अभी आपने देखा 9 सीटों पर चुनाव हुआ, 7 बीजेपी ने जीता, हम लोग सहयोगी दल हैं। कुदरती आपने देखा होगा, मुसलमान भी इनका साथ छोड़ दिए हैं, तो इससे भी घबराए हुए हैं, इनकी बौखलाहट चालू हो गई है, तो उसी मुद्दे के साथ यहाँ भी उतना उतरना चाह रहे हैं। तो आप जो है, हमने बताया कि 8 को जब चुनाव का डब्बा खुलेगा यहाँ, तो आप देखिएगा यहाँ मुसलमान भाई भी हमारे साथ हैं। हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है कि हमारे साथ पूरा, देखिए, अल्पसंख्यक विभाग भी हमारे साथ है। हमारे मंत्री जी, बताया हमने आपको, सारे समाज के गरीबों के नेता हैं। तो हमारे पार्टी में सारे लोग हैं, हमारे दल के सारे लोग लगे हुए हैं और हम लोग गांव-गांव तक गरीब गुरगों के बीच में जाकर उनको अपनी योजनाओं के बारे में, अपने कार्यशैली के बारे में उनसे मिलकर हम लोग उस चीज़ को बता रहे हैं। चुनाव में जात विवाद चले गए? देखिए, जात बात एक अलग मुद्दा है। यहाँ क्या होता है, यहाँ हमारी पार्टी परिवारवाद नहीं करती है। अभी आपने देखा होगा, आपके जो है जो टिकट हुआ है, आप लोग खुद ही जान रहे हैं, हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी पार्टी में परिवारवाद नहीं होता, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन आपको दिखा होगा, परिवर्तन चल रहा है, विकासवाद चल रहा है। उसका जो है, हमारे यहाँ ऐसा थोड़ा है कि पता लगा उनको टिकट मिल गया तो उनके बेटे को टिकट दे दिया जाए। हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है, हमारे यहाँ परिवारवाद नहीं है। हमारे यहाँ निष्पक्ष जो है, सबको मौका दिया जाता है। संगठन जिसको चाहता है उसको टिकट दिया जाता है। अच्छा, अभी आपने बताया कि जो जनताओं की योजना चल रही है, जनता की जो योजना चल रही है, वोट के बाद भी रहेगा या अभी तक ये योजना? भाई, आपको पता होना चाहिए, डबल इंजन की सरकार है जब से मोदी जी हैं। आप देखिए, गाँव में चले जाइए, राशन आपको जो है हर परिवारों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आप ये बताइए। आप यूपी की सरकार में देख लीजिए, जितनी भी योजनाएं चल रही हैं रेगुलर, जब तक सरकारें हमारी हैं तब तो संचालित हो रही हैं और सारी चीज़ें आपको मिलती जा रही हैं। उसमें कहीं कोई कटौती नहीं है, किसी का भेदभाव नहीं है कि इस परिवार को मिल रहा है, इस परिवार को नहीं मिल रहा है। सारे लोगों को मिल रहा है। ऐसा कहीं कोई, आप बता दीजिए, कोई ग्राम सभा का कोई व्यक्ति हो कि उसका जो है उसको योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो जब तक हमारी सरकार है तब तक हम लोग उसके जिम्मेदार हैं और सरकार हमारी अभी है और रहेगी। भैया जी, क्या नाम? लालचंद चौरसिया। मिल्कीपुर चुनाव में इस बार क्या जो है बदलाव? भारतीय जनता पार्टी बहुत ज़्यादा वोटों से चुनाव जीतेगी। इसके प्रत्याशी हैं श्री चंद्रभान पासवान जी, बहुत ही ज़्यादा अंतराल के वोटों से जीती है। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस से आप कैसे कह सकते हैं कि भारतीय एकदम जनता का हम लोग टहल रहे हैं, गांव-गांव चौपाल से जो है वोट मांग रहे हैं। आज उनके साथ थे, जो है जहां देखिए वहां भीड़ लग जाती है, तो भीड़ से ही अनुमान लगाया जा रहा है कि जनता एक तरफिया है, जो है एक तरफिया? हाँ, बिल्कुल है। अच्छा, तो इस बार जो है लड़ाई कांटे की नहीं है? एकदम कांटे की नहीं है, एक तरफिया चुनाव है, जो है एक तरफिया चुनाव पूरा एकदम निश्चित तौर पे कह रहे हैं। आप चुनाव के बाद भी मिलिएगा तो आपको बताएंगे। जो है भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद और लोगों को क्या कुछ लाभ देने वाले हैं? देखिए, लाभ क्या है, अब हमारी डबल इंजन की सरकार है, हम लोग तो सहयोगी दल हैं। आपको लाभ तो दिख रहा है, गाँव में आप चले जाइए, आपको बताया अभी हमने, वही बार आप बार रिपीट कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने जीरो प्रॉपर्टी स्कीम के तहत जो है हर गांव में जो है जितने भी 40 वर्षों से जो है आवास, हम लोग 25 से एक गांव में 25 लोगों को आवास देने जा रहे हैं। दूसरी चीज़, हमारे कैबिनेट मंत्री जी ने अभी जो है पास कराया, रोजगार के लिए है। किसी भी समाज का हो, कोई भी दुकान खोले, कंप्यूटर की दुकान खोले, नाई की दुकान खोले, मोची की दुकान खोले, 5 लाख रुपए का लोन जो है सरकार देने जा रही है। योगी जी, मोदी जी के जो है सहयोग से 5 लाख रुपए का बिना ब्याज पे लोन देने जा रही है। ऑनलाइन चालू हो गया है। डबल इंजन की सरकार के माध्यम से आप देखिए, राशन की व्यवस्था हो रही है, आपको क्या कहते हैं, रोजगार की व्यवस्था हो रही है, तमाम सुविधाएं हैं। सुविधाओं में आप गांव में जाइए, स्थितियां आप देखिए, पहले से बहुत सुधार हो चुका है। आप देखिए, पंचायत विभाग में अभी आपको जानकारी होनी चाहिए, नियुक्ति हो गई है। अब जो आपको ऑनलाइन कराने के लिए आपको जनसेवा केंद्र पे जाना था, अब पंचायत सचिव के माध्यम से आधार कार्ड का संशोधन है, आपका पेंशन का संशोधन है, सारी चीज़ें बिना पैसे का हो रहा है पंचायत में। तो ये सुविधा हमारे पंचायत विभाग से स्टार्ट हुआ है। हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर की जो है योजनाओं से चल रहा है, मोदी जी, योगी जी के सहयोग से चल रहा है।